आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी की। इंशाल्लाह खाकी रानी केतकी की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है कुंवर उदयभान और रानी केतकी के प्यार की। और इसमें कई मोड़ आते हैं, जादू भी है। हमारे पास जो ये कहानी है ये अपने आप में एक जखीरा है। बिल्कुल। और इसकी खास बात ये भी है, मतलब कि ये उस दौर की हिंदी में है जिसमें अरबी फारसी के शब्द कम हैं। जबान थोड़ी ज्यादा ठेठ है। हाँ बिल्कुल। इसमें मोहब्बत है, जुदाई है, जादू है और वो किस्मत का खेल भी है। तो चलिए किरदारों को और उनके सफर को समझते हैं। शुरू करते हैं कुंवर उदयभान से। हाँ, राजा सूरजभान के बेटे 16वें साल में थे, बड़े तेज जोशीले। एक दिन जैसे होता है दोस्तों के साथ निकले हरियाली देखते, और तभी एक हिरनी दिखी। बस उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया, ऐसे के सब दोस्त पीछे रह गए। और हिरनी हिरनी गायब। अब कुंवर अकेले भूखे प्यासे भटकते भटकते एक आम के बाग मतलब अमराई में पहुंचे। और वहां क्या देखा? देखा कि कोई 40-50 सजी धजी औरतें हैं, झूला झूल रही हैं, सावन के गीत गा रही हैं। और उनमें उनमें सबसे अलग लाल जोड़े में रानी केतकी। अच्छा, तो पहली नजर का प्यार हुआ। बिल्कुल। कुंवर तो देखते ही रह गए। रानी ने पहले तो थोड़ी आनाकानी की कि भाई कौन हो, बिन बुलाए कहाँ आ गए। हाँ होता है। पर कुंवर की हालत देखी, थकी हुई, तो रात रुकने की इजाजत दे दी, मगर पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे, अच्छा। लेकिन दिल का मामला पर्दे में कब तक रहता है। रात हुई तो रानी अपनी खास सहेली मदनबान उसके साथ कुंवर से मिलने गई। ओहो, फिर दोनों ने अपने दिल की बात कही, अपना नाम पता बताया। कुंवर ने बताया, मैं राजा सूरजभान का बेटा हूँ। और रानी ने? रानी ने बताया कि वो राजा जगत प्रकाश की बेटी है और मदनबान की मदद से वो अंगूठियों की अदला बदली हो गई। अंगूठियों की अदला बदली मतलब एक तरह से पक्का वादा। हाँ, उस जमाने की लिखत पढ़त समझ लीजिए, पक्का वादा। तो कुंवर घर लौटे, पर दिल तो रानी के पास ही छोड़ आए। उदास रहने लगे होंगे। बहुत। माँ बाप ने देखा, पूछा क्या बात है, तो कुंवर ने लिखकर सब हाल बताया। और वो रानी की अंगूठी भी दिखाई। जी, माँ बाप तो मान गए शादी के लिए। पर क्या हुआ? पर जब ब्राह्मण रिश्ता लेकर रानी के पिता राजा जगत प्रकाश के पास पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? अपने ऊंचे खानदान का घमंड दिखाया। बोले हमारा रुतबा बड़ा है, और बेचारे ब्राह्मण का अपमान भी किया। ओहो, ये तो गलत बात हुई। हाँ, उस दौर की ऊंच नीच व अभिमान कहानी में ये भी दिखता है। फिर तो बात बढ़ गई होगी। बिल्कुल। दोनों राजाओं में ठन गई, जंग छिड़ गई। जंग? और कुंवर रानी? कुंवर ने रानी को पैगाम भेजा कि चलो भाग चलते हैं। पर रानी ने मना कर दिया। कहा खानदान की इज्जत का सवाल है। देखिए कैसी कश्मकश है, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ रस्में। सही बात है। तो जंग का क्या हुआ? जंग में जब राजा जगत प्रकाश यानी रानी के पिता कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने मदद मांगी अपने गुरु से, जोगी महेंद्रगिर। जोगी मतलब कोई चमत्कारी गुरु? हाँ, कैलाश पर्वत से आए, अपनी शक्तियों और लाखों चेलों जिन्हें अतीत कहते हैं उनके साथ। और आते ही जादू। ऐसी आंधी, ऐसे ओले बरसाए कि राजा सूरजभान कुंवर के पिता, उनकी सेना तितर बितर हो गई। और कुंवर का क्या हुआ? गुरु ने कुंवर उदयभान, राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास यानी कुंवर के माँ बाप तीनों को हिरन हिरनी बना दिया। क्या? हिरन हिरनी? हाँ, और जंगल में छुड़वा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। और जाते जाते गुरु ने राजा जगत प्रकाश को बचाव के लिए 2 चीजें दी। एक बाघंबर मतलब शेर की खाल, और दूसरी एक चमत्कारी भभूत, राख, जिसे आंखों में लगा लो तो गायब हो जाओ। गायब होने वाली भभूत? अच्छा। अब रानी केतकी का क्या हुआ? वो तो कुंवर के गम में तड़प रही थी। एक दिन उन्होंने चालाकी से अपनी माँ से वही भभूत मांग ली। और लगा लिया आंखों में? हाँ, सहेली मदनबान ने बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। भभूत लगाकर गायब हो गई कुंवर को ढूंढने। और उनके माँ बाप? बेटी के गम में वो भी राजपाट छोड़कर पहाड़ पर चले गए। हे भगवान, सब बिखर गया। लेकिन कहानी में दोस्ती भी है। मदनबान ने भी वही भभूत लगाई और रानी को ढूंढने निकल पड़ी। अच्छा, सहेली ने साथ नहीं छोड़ा? बिल्कुल। और आखिरकार दोनों जंगल में मिल गई। चलो, ये तो अच्छा हुआ। अब आगे? फिर मदनबान रानी के माँ बाप के पास गईं और उन्होंने गुरु के दिए बागंबर का एक रोंगटा मतलब बाल जलाया। उससे क्या हुआ? गुरु महेंद्रगिरी फौरन हाजिर हो गए। अच्छा, फिर गुरु ने क्या किया? जब उन्हें सारा हाल पता चला तो उनका दिल भी पसीज गया।
उन्होंने वादा किया कि वो हिरन बनने तीनों को वापस इंसान बनाएंगे और उदयभान कितकी की शादी कराएंगे। वाह, कैसे किया ये? उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र उनकी मदद ली, जंगल में संगीत बजाया, हिरणों को इकट्ठा किया और फिर एक जादुई पानी छिड़ककर कुंवर और उनके माँ बाप वापस इंसान बन गए। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरकार। फिर तो शादी की तैयारियां शुरू हुई होंगी जोर शोर से। अरे जबरदस्त, दोनों राज्यों में जश्न का माहौल, शहर सजाए गए, रोशनी हुई, नाच गाना, लोगों के कर तक माफ कर दिए गए। वाह। गुरु महेंद्रगीर और राजा इंदर की अगुवाई में बहुत शानदार बारात निकले। और कुंवर उदयभान और रानी केतकी का विवाह हो गया। हाँ, धूमधाम से। राजा इंदर और गुरु ने बड़े अनमोल तोहफे भी दिए। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां। तो इस तरह इतनी मुश्किलों के बाद, इतने जादू टोने के बाद कुंवर उदयभान और रानी केतकी आखिरकार मिल गए। बिल्कुल, ये कहानी प्यार की जीत दिखाती है और साथ ही किस्मत का फेर भी। हाँ, जैसा कि कहानी के आखिर में कहा भी गया है, ए खिलाड़ी ये बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठजोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए है मेरे दाता, सब तेरे दिन फिरें जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरें। कितनी गहरी बात है वाकई। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे उस दौर की कहानी में इंसानी जज्बात, समाज के नियम और इतनी हैरतअंगेज कल्पना सब कुछ एक साथ बुना गया है। किरदारों की अपनी हिम्मत भी है और किस्मत का दखल भी। हाँ, दोनों चीजें कहानी को यादगार बनाती हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस वक्त के समाज और सोच का एक तरह से आईना भी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या सच्ची मोहब्बत वाकई हर दीवार तोड़ सकती है, चाहे वो दीवार समाज की हो या फिर जादू की? सोचने वाली बात है।